Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn Subject Verb Agreement. Subject Verb Agreement के रूल्स को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम लोग पार्ट 4 को देखेंगे और इसके रूल्स को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे सोनी एंड मोनी आर टू फ्रेंड्स. सोनी एक लड़की है और मोनी एक लड़की, दोनों लड़कियां आ गई तो दो लड़कियां हो गई, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया और उसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है. सैम एंड जो वेर प्रेजेंट देयर. सैम एक लड़का है, जो अनदर लड़का है, दोनों को जब एंड से जोड़ा गया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया और इसके साथ वेर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है. लेकिन जब एंड के बाद कोई नेगेटिव वर्ड जैसे नो या नॉट का यूज किया जाता हो तो उसमें जो वर्ब का यूज किया जाता है वो नो नॉट के पहले जो एंड आया उसके भी पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे यू एंड नो वन आर गोइंग टू मार्केट. यहाँ एंड के बाद नो नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए नो वन के बाद जो वर्ब लगा है वो एंड के पहले आने वाले सब्जेक्ट यू के अनुसार लगा है, मतलब पहला सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है. तो यू के साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ आर लगाया गया है. यहाँ आर नो वन के अनुसार नहीं बल्कि यू के अनुसार लगाया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एंड नॉट माई सिस्टर एम गोइंग टू मार्केट. यहाँ देखें कि एंड के बाद नॉट नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये नॉट होने के कारण वर्ब एंड के बिफोर आने वाले आई के अनुसार उसके नंबर एंड पर्सन के अनुसार ही वर्ब का यूज किया गया है. तो आई के साथ एम का यूज किया जाता है, इसलिए आई एम एंड नॉट माई सिस्टर एम गोइंग टू मार्केट. यहाँ माई सिस्टर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा बल्कि आई के अनुसार लगा है. नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आए और एंड से जुड़े हों और ये जो सब्जेक्ट होते हैं नंबर और पर्सन में भी डिफर करते हैं, या तो नंबर में अलग होंगे, पर्सन में अलग होंगे, या दोनों में ही अलग होंगे और ये एंड से जुड़े होते हैं, तो ऐसे केसेस में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे यू, सी एंड आई आर रिलेटिव्स. यू एक सब्जेक्ट है जो सेकंड पर्सन में है, सी एक सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और आई एक सब्जेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है. तो सबके पर्सन भी अलग हैं और नंबर भी अलग हैं, तो ऐसे केसेस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और वो है आर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू एंड ही आर कजन्स. यू सेकेंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है. यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर में यू ही होता है, तो यहाँ पर भी हमने आर प्लूरल वर्ब का यूज किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू एंड आई वुड लाइक दिस मूवी. यू सेकेंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लाइक का यूज किया गया. और एक चीज हमें यहाँ ध्यान देना है कि जब हम लिखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस तो तीनों सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें सेकेंड पर्सन को रखना होता है, देन थर्ड पर्सन को और लास्ट में फर्स्ट पर्सन को. यही रूल तीनों सेंटेंस में फॉलो किया गया है. सेकेंड सेंटेंस में भी देखिए यू सेकेंड पर्सन है, उसके बाद ही थर्ड पर्सन. लास्ट सेंटेंस में भी देखिए यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन नहीं इसलिए डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन आ गया. तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन्स जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, फॉर्म में सिंगुलर होते हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल होते हैं, और चूंकि ये मीनिंग में प्लूरल हुए तो प्लूरल सब्जेक्ट माने गए और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे द पुलिस हैव कॉट द थीफ. पुलिस, यहाँ द पुलिस जो है ये पूरे सारे पुलिस के बारे में बात हो रहा है, किसी एक के बारे में नहीं बल्कि सारे पुलिस की बात की जा रही है, बहुत सारे पुलिस की, इसलिए यहाँ पर हैव प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल हैव टू ओबे ट्रैफिक रूल्स. यहाँ पीपल का मतलब सारे लोगों की बात की जा रही है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, इसीलिए इसके बाद हैव प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है.
नेक्स्ट, कोई भी पेयर नाउन जो पेयर में आते हों, दो पार्ट में आते हों, तो वैसे जैसे कि शूज हुआ, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, पैंट्स, ग्लासेस, तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं और इनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे हिज शूज आर एक्सपेंसिव, ये उसके जूते, कितने जोड़े हैं ये नहीं बात कर रहे, उसके जूते मतलब बहुत सारे जूते की बात हो रही है जो एक्सपेंसिव है, इसलिए आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन लॉस्ट, यहाँ स्पेक्टेकल्स प्लूरल सब्जेक्ट मानकर इनके साथ प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया गया। हिज सीजर्स आर नॉट शार्प, उसके सीजर्स शार्प नहीं है, तो सीजर्स यहाँ प्लूरल है इसलिए आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। लेकिन ये सारे जो नाउन्स हैं, जो जैसे शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, पैंट्स, ग्लासेस, ये जब पेयर के रूप में आते हैं और इनके पहले अ पेयर ऑफ या द पेयर ऑफ का यूज किया जाता है, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द पेयर ऑफ शूज इज हर, शूज का ये जो जोड़ा है इसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग करने पर वो मीनिंगलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, इसलिए उसका जो जोड़ा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इच का यूज किया गया है। नेक्स्ट, सीप, डियर, फॉक, कैटल, फ्लीट, चिल्ड्रन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हुए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे सीप आर मूविंग, ये सीप क्या है, एक सीप नहीं, एक भेड़ नहीं, बल्कि बहुत सारे भेड़ की बात हो रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट मानकर यहाँ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया। डियर आर जंपिंग टू द रिवर, डियर एक से ज़्यादा का यहाँ पर मीन कर रहा है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया। कैटल आर ग्रेजिंग ग्रास, कैटल मतलब जितने भी मवेशी हैं घास चर रहे हैं, तो ये मवेशी एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। अब अगला रूल देखें कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिसके पहले द का यूज किया जाता है और द का यूज करने के बाद वो रेफर करता है लोगों के किसी ग्रुप को, तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द पुअर आर नीडी एंड हेल्पलेस, द पुअर मतलब बहुत सारे पुअर, गरीब जाति के जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये प्लूरल मानकर इसके साथ आर प्लूरल वर्ब यूज किया गया। द रिच, जितने अमीर लोग हैं, आर हेल्पफुल, तो ये हेल्पफुल होते हैं, तो ये अमीर लोग बहुत सारे की बात की जा रही है, इसलिए आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, द ओल्ड जितने भी ओल्ड पर्सन हैं उनकी बात हो रही है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट मानकर यहाँ आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हम ऑर्डर करते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं, तब वैसे केसेस में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे गॉड सेव अस, भगवान हम लोगों की मदद कीजिए, तो यहाँ भगवान एक ही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सेव प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। इफ आई वेर द प्रेसिडेंट, काश मैं प्रेसिडेंट होता, यहाँ कामना की जा रही है, विश किया जा रहा है, काश, इसलिए आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब वेर का यूज किया गया है। इफ ही वेर अ ब्यूटीफुल गर्ल, काश अगर वह एक सुंदर लड़की होता, लेकिन वो है नहीं, विश है, इसीलिए ही सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ वेर प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है। इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेर द चीफ मिनिस्टर, तो इस तरह के जो बात कामना की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन्स जैसे बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड्स, अर्निंग्स, सेविंग्स, प्रीमाइजेस, पर्टिकुलर्स, स्टेयर्स, सराउंडिंग्स, रिचेस जिसका अर्थ होता है वेल्थ, ऐसे जो शब्द होते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल फॉर्म में माने जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे, तो नेचुरली इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे माई बिलोंगिंग्स हैव बीन लॉस्ट, मेरे जितने सामान हैं वो खो चुके, तो इनके साथ है प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। द गुड्स, गुड्स मतलब सामान, तो
ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है। नेक्स्ट, जब अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ या फिर अ मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तब वो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे अ लॉट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारे, और उसके बाद फ्लावर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ ब्लूम प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद बॉयज प्लूरल नाउन आ गया, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया यहाँ पर। द मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव कंप्लेंट फॉर द रोड, मेजोरिटी ऑफ पीपल, पीपल यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो सब्जेक्ट पूरा प्लूरल बन गया, इसलिए इसके साथ हैव प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। लेकिन अगर ये नंबर का मतलब होता है फिगर, तो ये वर्ब के अनुसार एग्री करेगा। वर्ब के अनुसार एग्री करेगा। वर्ब किसके अनुसार, वर्ब के अनुसार कैसे एग्री करेगा, जैसे द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इज इंक्रीजिंग, तो द जो आ गया, द नंबर मतलब वो किसी एक का बात कर रहा है, गिफ्ट्स का नंबर एक यूनिट का बात कर रहा है, तब वहां पर ये क्या हो गया, सिंगुलर बन गया, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया। अब देखें कि जो वर्ड होता है अमाउंट, ये भी इसके अनुसार भी वर्ब का यूज हम करते हैं कि इसके बाद जो ये अमाउंट वर्ड है ये किसको मीन कर रहा है, सिंगुलर मीन कर रहा है या प्लूरल मीन कर रहा है। अगर ये सिंगुलर मीन कर रहा है तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगेगा, और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट मीन कर रहा है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट, तो अ लार्ज अमाउंट, तो यहाँ पर अ जो बता रहा है तो ये मनी के बारे में बात कर रहा है, लार्ज अमाउंट, ये अमाउंट किसके बारे में बात कर रहा है, मनी के बारे में बात कर रहा है, तो एक अमाउंट है तो उसको हम एक यूनिट मान रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर बन गया, तो उसके बाद वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी वेर स्पेंट, तो यहाँ अमाउंट में एस लग गया, तो ये प्लूरल, लार्ज अमाउंट्स मतलब मनी का ही जो अमाउंट है वो ज़्यादा अमाउंट की बात कर रहा है, तो ये जब ज़्यादा की बात कर रहा है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में देखा गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब वर का यूज किया गया। सो स्टूडेंट्स, ये सारे रूल्स जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाए, आई होप कि आप सारे समझ गए होंगे और इसको अपने सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे। सो आप बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।